रहीम यार खान की ज़िम्मी इलेक्शन में तीर चल गया। NA 171 में ज़िम्मी इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल। तमाम 301 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन 1,16,429 वोट लेकर कामयाब, जबकि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हसन मुस्तफ़ा 58,251 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। जियालों का जीत पर जश्न। IMF के साथ तमाम मामलात खुश असलूबी से तय पा गए। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने खुशखबरी सुना दी। मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं रवा माह IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में पाकिस्तान के मामलात को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। मईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामज़न है। महंगाई की शरह में मुसलसल कमी के रुझान से आम आदमी को रिलीफ मिलना शुरू हो गया। मुल्क की मईशत में मजीद बेहतरी, शरह सूद में 2% कमी। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 220 पॉइंट्स की कमी से 17.5% मुकर्रर। स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई की शरह मुसलसल कमी से 34 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। अगस्त में महंगाई की शरह 9.64% पर आ गई। करंट अकाउंट खसारे और तजारती खसारे में भी कमी। FPCCI ने शरह सूद में 2% कमी को नाकाफी करार दे दिया। दुआ है शरह सूद महंगाई की तरह सिंगल डिजिट पर आ जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना के इजलास पर इज़हार ख्याल, कहा शरह सूद में कमी से मईशत को फ़ायदा होगा। अपने पाँव पर खड़े होकर कर्जों से जान छुड़वाना होगी। IMF से बातचीत अच्छे अंदाज में चल रही है। बिजली के शोबे और FPR में इस्लाहात पर काम कर रही हैं। दूसरी जानिब महसूलात का शॉर्टफॉल बढ़ने के खदशे पर मिनी बजट लाए जाने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल। वज़ीर आज़म का वज़ीर दाखिला और गवर्नर से मिलकर फौरी इक़दाम उठाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का टेलीफोनिक रब्ता। गवर्नर ने कहा सूबाई हुकूमत क़याम अमन में नाकाम हो चुकी है। सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। सरकारी मुलाजमों के अगवा और पुलिस पर हमलों के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। कई अजला में पुलिस एहलकार एहतजाज कर रहे हैं। गंडापुर का अफगानिस्तान से खुद मुज़ाकरात का ऐलान। रियासत पर हमला है। कोई सूबा किसी मुल्क से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं कर सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुल्क की सलामती को दांव पर लगाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सख्त रद्द अमल। असद कैसर ने गंडापुर के अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के बयान की हिमायत कर दी। बोले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अफगानिस्तान से बात करने का बयान बिल्कुल दुरुस्त था। PTI का फैसला है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से अफगान काउंसिल जनरल की मुलाकात। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम पर गुफ्तगू। सूबे में मुकीम अफगान शहरियों को दरपेश मसाइल के हल और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल। अली अमीन गंडापुर ने कहा खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान के अवाम के दरमियान के लिए कई कदरें मुश्तरक हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से दोनों अतराफ के लोग मुश्किलात से दो चार हुए। बानी PTI को मुज़ाकरात की कहीं से पेशकश ही नहीं थी। अली अमीन गंडापुर ज्यादा देर वज़ीर आला नहीं रहेंगे। सेनेटर फैसल बावरा के प्रोग्राम में एक पेश विद फरवा वहीद में बातचीत। बोले गंडापुर तब तक वज़ीर आला हैं जब तक बानी PTI जेल में है। बानी चेयरमैन को उनकी हकीकत मालूम हो जाए तो ओहदे से हटा देंगे। सूबे खड़े होना शुरू हो जाए तो पाकिस्तान का वजूद क्या रहेगा। ये चाहते हैं जुबान पर एक झगड़ा खड़ा रहे। पहले गंडापुर की तकरीर की मुकम्मल हिमायत। सहाफ़ियों के एहतजाज पर मुखालफत। बानी PTI ने सहाफ़ियों के सामने घुटने टेक दिए। अली अमीन गंडापुर की सहाफ़ियों के बारे में गुफ्तगू को नामुनासिब करार दे दिया गया। कहा अली अमीन गंडापुर ने सहाफ़ियों के बारे में जो कहा नहीं कहना चाहिए था। लगता है वो जोश खिताबत में कुछ ज्यादा बोल गए। मजीद बोले हुक्मरान सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर हैं। अदलिया कानून की हुक्मरानी के लिए खड़ी हो। पूरी पार्टी तैयार रहे। सड़कों पर आने का ऐलान जल्द करेंगे। प्रोडक्शन ऑर्डर पर लाए गए 10 अरकान कौमी असम्बली इजलास में शिरकत के बाद दोबारा पुलिस के हवाले। अरकान को आज दोबारा कौमी असम्बली में लाया जाएगा। अरकान ने स्पीकर से मुलाकात और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया। असम्बली कार्रवाई चलाने के लिए कायम कमेटी का भी इजलास हुआ। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की शिरकत। उधर गिरफ्तार MNAs को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आर्जी रिलीफ मिल गया।
जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल। जलसे की वजह से PTI रहनुमाओं पर मजीद 2 मुकदमात, तादाद 7 हो गई। इदारे और इदारों के बड़े अपनी तौसी की फिक्र में हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, अदलिया के लिए इनकलाबी फैसले करना होंगे। तब्दीली लानी है तो सही मानों में तब्दीली लाएं। पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाना होगा। अदालती इस्लाहात की तरफ बढ़ना होगा। क्या रियासती इदारे को हक हासिल है, उसमें सियासी ग्रोह बन जाएं। कोई किसी जमात को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी को तौसी देना चाहता है। वजीर कानून का फौजदारी कानून में तरमीम करने का ऐलान। आजम नजीर तारड़ बोले, पार्लियामान का पहला काम कानून साजी है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। बानी PTI की बर्रियत की दरख्वास्त मुस्तरद। एहतसाब अदालत का वकला सफाई को आज नायब तफ्तीश अफसर पर जरह करने का हुक्म। उधर तोशा खाना केस 2 की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में होगी। स्पेशल जज सेंट्रल अमजद इकबाल रांझा की तबादले की दरख्वास्त। शाहरुख अर्जुमन स्पेशल जज सेंट्रल नामजद। तोशा खाना केस 2 के लिए FIA की JIT भी तश्कील। बानी PTI को 16 सितंबर को तलब कर लिया गया।